नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्लोप ऑफ द विंड स्क्रीन ऑफ टू मोटर कार्स आर 30 degrees and 15 degrees. Hailstones are falling vertically and collides with the windscreen elastically. At what ratio of the velocity of the two cars will the driver see the hailstone bounce back in the vertical direction? तो हमें क्या दे रखा है कि विंड स्क्रीन को हमने इंक्लाइन किया है और हेल स्टोन्स जो हैं वो एक्चुअली में तो वर्टिकली गिर रहे हैं, लेकिन ड्राइवर्स के हिसाब से वो किसी एंगल पे आ रहे होंगे और ड्राइवर्स को क्या लग रहा है कि दे आर बाउंस्ड इन द वर्टिकल डायरेक्शन. बाउंस्ड इन द वर्टिकल डायरेक्शन. सपोज ये हो गया वेलोसिटी ऑफ कार. तो वेलोसिटी ऑफ हेल स्टोन्स रिलेटिव टू कार, वेलोसिटी ऑफ हेल स्टोन्स माइनस वेलोसिटी ऑफ कार. तो अब हेल स्टोन्स की जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो तो है डाउनवर्ड. कार जा रही है लेफ्ट, तो फिर कार का जो नेगेटिव वेक्टर होगा वो आ गया हमारा राइट. ये हो गया डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ हेल स्टोन्स रिलेटिव टू कार. ये आ जाएगा, है ना. और ये सपोज स्क्रीन है, ये इसका नॉर्मल मान लेते हैं हम. तो हेल स्टोन्स इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं, मतलब जितने एंगल पे आएंगे उतने एंगल पे वापस निकल जाएंगे, लेकिन जाना है इनको ऊपर विथ रिस्पेक्ट टू द कार. तो आना भी क्या चाहिए, उनको उसी एंगल पे आना चाहिए. तो अगर ये एंगल हम ले लेते हैं थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. मतलब जो वेलोसिटी ऑफ हेल स्टोन्स रिलेटिव टू कार है, जो आती हुई वेलोसिटी है, वो वर्टिकल से 2 थीटा पे होनी चाहिए. मतलब ये वाला जो वेक्टर है ये हमारा वर्टिकल से 2 थीटा पे होना चाहिए. तो अपने आप ही हेल स्टोन्स जो हैं वो ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे. एंगल बराबर होने चाहिए, इलास्टिक कोलिजन है. तो दिस इज द इनकमिंग वेलोसिटी ऑफ द hailstone relative to car and this is the velocity of the hailstone relative to car after collision. तो ये तो आता हुआ वेक्टर और फिर ये हो जाएगा हमारा जाता हुआ वेक्टर. तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो tan थीटा जो आएगा वो आएगा VC अपॉन VH. थीटा नहीं, 2 थीटा, tan 2 थीटा. इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ कार जो है V1/V2, इट विल बी tan 2 थीटा का रेशो 60 डिग्रीज √3, tan 30 डिग्रीज 1/√3. तो आंसर आ गया 3. इसका मतलब है आंसर जो है इसका बी है. लैंग्वेज को समझना है, लैंग्वेज में जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर रखना है.